Hello बच्चों, let's start the question. The question is, let C1 and C2 be two wise coins such that the probability of getting head in a single toss are 2 by 3 and the 1 by 3 respectively है. Suppose alpha is the number of head that appears when C1 is the toss twice independently, and suppose beta is the number of head that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the root of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are the real and equal. ऑप्शन ए है 40/81, बी दे रखा है 20/81, सी है 1/2 और डी है आपका 1/4. अब क्वेश्चन की अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या हो सकते हैं इसके की कंसेप्ट. की कंसेप्ट तो इसमें जो यूज हुआ है बेसिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस. प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर, ये होता है समेशन ऑफ एन सी आर पी की पावर कितना हो जाएगा आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, जहाँ पे पी सक्सेसर है और क्यू आपके फेलियर्स हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है उन्होंने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें यूज हो रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है हमारे पास कि अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तब वहां पे हम क्या लगाते हैं डी इक्वल टू जीरो, यानी कि हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लगाएंगे. और जो एनसीआर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है आपका फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है. इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा है आपका, वो दे रखा है यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है. इसके रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है. जब रियल एंड इक्वल होंगे तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल होगा. इतना समझ में आया. अब यहाँ पे हम जो एबीसी से कंपैरिजन कराते हैं तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस अल्फा मिलेगा, यानी माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है और जो c का वैल्यू है वो क्या है आपका बीटा दे रखा इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ तो ये मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 बीटा इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या मिल सकती हैं पुट करके देखता हूँ. अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्फा जीरो पुट किया फर्स्ट केस में, अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो अल्फा हमने जीरो पुट किया और बीटा हमने जीरो पुट किया. ठीक है. और अल्फा और बीटा पता है क्या आपको, अल्फा और बीटा है हमारे पास. उन्होंने बोला है कि बीटा इज द नंबर ऑफ हेड एपियर्स और अल्फा क्या है आपका, वो भी हमारे पास क्या है हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. बोला गया है यहाँ पे कि C1 टॉस्ड इंडिपेंडेंटली एंड सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड दैट एपियर्स व्हेन, ओके, और C2 इज द टॉस ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमें यहाँ पे निकालना है. ओके, तो अल्फा और बीटा हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. अब हम केस टू की बात करते हैं तो इसमें हम क्या ले सकते हैं कि जीरो बन जाए. तो अगर मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 पुट करी और बीटा की वैल्यू 1 पुट करी, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं पुट करके बता दे रहा हूँ आपको. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1. तो यहाँ से मुझे जीरो मिल गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. ओके, तो हम अल्फा 2 और बीटा 1 ले सकते हैं. इतना समझ में आ गया होगा. अब हम केस फर्स्ट को लेके सॉल्व करते हैं. केस फर्स्ट में हमारे पास अल्फा जीरो है और बीटा जीरो है. तो फर्स्ट केस में हमारे पास लग जाएगा P इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू आर. तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2c0 मिलेगा. और यहाँ पे ये दे रखा है कि 2/3 सिंगल टॉस है 2/3 एंड द 1/3. तो P और Q दोनों दे रखे हैं हमारे पास वैल्यू, यानी कि 2/3 टू दी होल पावर कितना हो जाएगा जीरो और 1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा 2. अब सेकंड केस में 2c0 बीटा के लिए हमने यूज किया है इसको,
तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 1/3 की पावर 0 और 2/3 का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी अगर निकालता हूँ यहाँ से, तो 2C0 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से तो 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1/3 का कितना हो जाएगा, 1/9, और इनटू में ये भी 1 मिलेगा, 1/3 का 0, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो मतलब कितना मिल जाएगा, 4 अपॉन में 81 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पे जो सॉल्व करता हूँ, सेकंड केस के लिए सॉल्व करता हूँ। उसमें क्या है आपका सेकंड केस में, कि जो अल्फा की वैल्यू मैंने 2 पुट करी है और बीटा की वैल्यू 1, और दोनों ही हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C2 और 2/3 का होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 1/3 का होल पावर 0। अब हम बीटा के लिए लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2C1 और 1/3 का होल पावर 1 हो जाएगा। दोनों इंटरचेंज हो, जैसे पीछे इंटरचेंज हुए थे वैसे यहाँ पे हो जाएंगे। तो 2/3 का पावर यहाँ पे 1 मिलेगा। इसको सॉल्यूशन करता हूँ, तो 2C2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, पूरा आ जाएगा ये, और 2 की पावर 4, और यहाँ पे मिलेगा 3 3 9, मतलब 4/9 मिल जाएगा यहाँ से, और इनटू अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे 2/9 और इनटू में आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2C1 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे 2 मिलेगा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। इतना सोल्यूशन मिल गया। अब टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो हेड निकालने की, तो हमारे पास क्या मिलेगी, P1 प्लस P2। ये हमने P2 निकाला था, और ये पीछे हमने क्या निकाला था, P1 निकाला था। अब इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। वो आई थी आपकी 4 अपॉन में 81 प्लस 16 अपॉन में 81। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 20 अपॉन में 81। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 अपॉन में 81 जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।